हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। 555 शक्ति चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और पक्का 100% श्योर ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन चाहते हैं तो सिर्फ एक ही टेक्निक है, एक ही विजुअलाइजेशन टेक्निक, या आप कह सकते हैं नवक, मैं आपको बताऊंगी। अगर आप वो डेली करते हैं, अगर आप डेली नहीं भी कर पाते हैं तो अगर वीकली करते हैं या मंथ में, अक्सर जब आप बहुत लो या नेगेटिव जाते हैं, अगर वो आप करते हैं तो फिर पक्का आपका ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन हो जाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा, इवन यूनिवर्स भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो यूनिवर्स जो होते हैं वो एनर्जी सेंस करते हैं। आप जो यूनिवर्स में एनर्जी भेजोगे वही यूनिवर्स अट्रैक्ट करने लग जाता है आपकी तरफ, वही चीज़ें आपकी तरफ आने लग जाती हैं। तो जब आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइन करके मैनिफेस्टेशन करते हो या विजुअलाइजेशन टेक्निक वो करोगे तो स्वयं यूनिवर्स भी सपोर्ट करता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन को। यूनिवर्स को कुछ पता नहीं है कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। आपसे जो एनर्जी जा रही है यूनिवर्स सिर्फ उसी को सेंस कर रहा है, आपकी चॉइस चेक करके उसमें से कि आपकी क्लियर चॉइस क्या है, वही आपके तक यूनिवर्स भेज रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रही हूँ कि स्वयं यूनिवर्स भी आपका यूनियन नहीं रोक पाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर हमारा डेस्टिनी में फ़िक्स होगा, अगर कर्मा में लिखा ही नहीं होगा तो फिर कैसे हो पाएगा, तो ये चीज़ भी अवॉइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आप अंदर से क्लियर चाह रहे हैं अपने डीएम को, या यूनियन क्लियर चाह रहे हैं, या मैरिज होना ही चाहिए ऐसा क्लियर चाह रहे हैं, तो ठीक है, डिले हो सकता है या थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन एक ना एक दिन यूनियन हो जाएगा पक्का ये टेक्निक करने से। मुझे इतना ज़्यादा विश्वास है इस टेक्निक पे। और फिर ऐसी बातें जब बोलती है तो कई लोग कहते हैं कि फिर आपका क्यों नहीं हो गया, फिर आपने अपना क्यों नहीं कर लिया। तो भाई मेरा हो गया है, मैंने अपना कर लिया है, एंड गोल भी कंप्लीट हो गया है। बस सिंपल इतना ध्यान रखो कि हो सकता है मैंने अभी आपको बताया ना हो, बस इतनी सी बात, कि मैं लाइफ जी रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, बस बताया नहीं है, इतनी सी बात। नहीं बताने का कोई पर्सनल या सामाजिक कारण हो सकता है, वो सबका अपना अपना होता है। सबको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो जब मर्जी जब ही पब्लिक करें या बताएं। इसलिए आप विश्वास कर सकते हो मेरे एक्सपीरियंस पे, जो भी इनर वर्क्स आपको बताए जा रहे हैं या फिर जो भी टेक्निक्स आपको बताई जा रही हैं उस पर आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा मुझे नहीं बनाना है, इसलिए मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ। आपको करना है एक विजुअलाइजेशन टेक्निक, और वो अपने गोल को विजुअलाइज़ करने के बारे में बहुत सारे लोग बताते हैं, सिखाते हैं कि अपना एंड गोल विजुअलाइज़ करो, बस उसी से रिलेटेड है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप यूनियन चाह रहे हो, तो आप अपने यूनियन का एंड गोल विजुअलाइज़ करें पूरी शिद्दत, पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। अब आपने सुना ये बहुत है, लेकिन कैसे करना है बस यही मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए कि आपने, एग्जाम्पल के लिए, कि मान लीजिए आपको मैरिज चाहिए, ठीक है, तो आप कोई एक सुंदर सा गाना लगा लो, म्यूज़िक लगा लो, जिसमें कि आपके और आपके डीएम की एक दूसरे के साथ यादें जुड़ी हों, या फिर कोई ऐसा म्यूज़िक जिसमें आप अपने डीएम को बहुत ज़्यादा इंटेंस याद कर सकते हो। तो ऐसा कोई म्यूज़िक लगा लीजिए और बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजता रहे, कान में ईयरफोन लगा के, और फिर आप विजुलाइज़ करिए वो दृश्य जिसमें आपके और आपके डीएम की मैरिज होते हुए आप देख रहे हो। क्लियर? अब उस वक्त जब आप विजुलाइज़ कर रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना है क्या होगा, कैसे होगा, अभी तो उसकी ये सिचुएशन है, ये वो, कुछ भी नहीं। आपका डर कि अरे मुझे तो डर लगता है कि वो तो कभी चेंज ही नहीं होगा, दुनिया भर की चीज़ें जो बीच में आती हैं वो सब साइड में, कुछ नहीं वो सब सोचना है, सब इग्नोर करके सिर्फ एक दृश्य विजुलाइज़ करना है आपको। अगर बहुत सिंपल तरीके से आप विजुलाइज़ करते हो तो उतना में भी काम नहीं करे, लेकिन आपको इंटेंस एनर्जी के साथ विजुलाइज़ करना है। जैसे कान में अगर अपने डीएम का फेवरेट या अपना कोई फेवरेट म्यूज़िक आपने लगाया है और फिर उस वक्त बहुत इंटेंस एनर्जी के साथ अपने डीएम से जुड़े हुए हो, अब आप वो दृश्य विजुलाइज़ कर रहे हो, तो आपको एक बहुत ही हैप्पीनेस फील होगी अंदर, और वो सारी नेगेटिविटी, फियर, आपके डीएम और आपके बीच क्यों सेपरेशन है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारा एनर्जी साइड हो जाएगा, फियर साइड हो जाएगा, डाउट साइड हो जाएगा, सब कुछ साइड होके आप सिर्फ वो एक दृश्य बहुत हाई वाइब्रेशन में और क्लियर एनर्जी के साथ विजुलाइज़ कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर मोमेंट में।
इसलिए ये विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। आपके नेगेटिव एनर्जीज़ को, आप दोनों के सेपरेशन कॉन्शियसनेस को भी इरेज करने में, रिमूव करने में ये टेक्निक हेल्प करती है। आपके अंदर के फियर को, डाउट को, आपके और आपके यूनियन के बीच आने वाली लो एनर्जीज़ को भी रिमूव करने में ये टेक्निक हेल्प करती है। इसी टेक्निक को यूज़ करके बनाया जाता है मीटियोर ट्विन फ्लेम मेडिटेशन, जो आपको पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो भी हम कभी कभी करते हैं, है ना। तो इसलिए उसका असर ज़्यादा नहीं आता। जितना हम मीटियोर ट्विन फ्लेम मेडिटेशन विजुलाइज करके करते हैं, उससे ज़्यादा तो हम नेगेटिव सोच लेते हैं कि हमें हर वक्त डर है कि डीएम हमें छोड़ के चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा। जितना ज़्यादा तो आप पॉजिटिव नहीं सोचते, उससे ज़्यादा आप नेगेटिव सोचते हो कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, कि उसके मेरे बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम है, या उसके मेरे बीच में तो यूनियन कभी हो नहीं सकता, ये इशू वो इशू, या कभी हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि ये सब रियल में दिखाई दे रहा हो, इसलिए आप सोच रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोचना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप गलत चीज़ों में फंस सकते हो या गलत व्यक्ति के साथ हो सकते हो। तो रियलिटी में भी रहना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, सोचना उतना भी इम्पॉर्टेंट है, सोच समझ के देखना कि क्या इशू है, ये सारा, और डर भी इम्पॉर्टेंट है, वो सब इम्पॉर्टेंट है जो आप करते हो, ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप विजुअलाइजेशन टेक्निक अलग से कर रहे हो तो फिर आपके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी भी निकलेगी, जो उस नेगेटिविटी को, जो आप हर वक्त नेगेटिव सोच रहे हो, उसको कैंसिल आउट करता जाएगा। आपको जो दिखाई दे रहा है 3D में, उसके हिसाब से अगर नेगेटिव सोचना है या फिर लग रहा है कि सच में वो नहीं आएगा, तो ठीक है, वो सब देखो, सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप रियल में ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन चाहते हो, या मैरिज चाहते हो, या चाहते हो कि आपकी और उनकी कभी बात हो रही है, ऐसा कुछ विजुलाइज करना चाह रहे हो, तो वही एंड गोल, वही एक दृश्य विजुलाइज करिए जो चाहते हो कि फ्यूचर में आपके साथ वो दृश्य हो। बाकी वो दृश्य कैसे घटेगा आपके जीवन में, कब घटेगा, यूनिवर्स कैसे सिचुएशन बनाएगा, आपकी अभी प्रेजेंट स्थिति क्या है, उनकी प्रेजेंट स्थिति क्या है, कैसे होगा, ये सब साइड में रख के पर्टिकुलर एक दृश्य विजुलाइज करें। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, सावधानियाँ हैं, आपको ध्यान देना है। अनरियलिस्टिक चीज़ें विजुलाइज ना करें। जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर कोई सोचे कि ठीक है, मेरी शादी रणवीर कपूर के साथ हो और मैं रणवीर कपूर के साथ अपनी मैरिज होते हुए विजुलाइज कर रही हूँ, और वो एक दिन सच हो जाए, तो भाई इतनी अनरियलिस्टिक चीज़ आप विजुलाइज ना करें। जैसे कोई सोचे कि शाहरुख खान के साथ घूमने जा रहा है, जैसे कि कोई और कुछ सोचे जो कि अनरियलिस्टिक है। अब जैसे कि इसमें कभी कभी आपको ये सोचना होता है कि आपको भगवान मिल जाए, तो इसके लिए तो लोग रियल बताते हैं कि ऐसा पॉसिबल है, तो आप ऐसा सोच सकते हो। इसमें भी कई लड़कियां सोचती हैं कि नहीं, हम तो भगवान के लायक ही नहीं है, भगवान हमें कैसे मिल सकते हैं। तो इसको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कहेंगे। इसमें आप कितना भी ऊपर का सोच सकते हो, लेकिन आप शाहरुख खान से मिलने का, उसके साथ शादी करने का नहीं सोच सकते, क्योंकि ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ संभव नहीं है। तो इसी तरह से आपको भी देखना है कि जो गोल आप बना रहे हो, जो आप विजुलाइज करने जा रहे हो, वो रियलिस्टिक है कि अनरियलिस्टिक है, वो पॉसिबल है कि आपको खुद ही लग रहा है कि ये 101% पॉसिबल नहीं है। अगर आप 1000 और लाख % श्योर हो कि ये जो आप विजुलाइज कर रहे हो ये पक्का पूरा नहीं होने वाला, ये संभव ही नहीं है, आपको स्वयं ही दिल को अनरियलिस्टिक लग रहा है, तो आप वो विजुलाइज करके मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, वो 3D में नहीं होगा। अब आपको एक ये भी सच बताती हूँ कि अगर आपकी कोई दिल की इच्छा है और वो रियलिस्टिक नहीं भी है, तब उसको भी भगवान पूरा करते हैं, लेकिन वो 5D में पूरा कर देते हैं, सपने में कभी कभी पूरा कर देते हैं। जैसे शाहरुख खान से मिलने का गोल, अब आप अगर कोई बहुत शिद्दत से चाहता है उसको शाहरुख खान मिले, उनको शाहरुख खान के साथ बैठ के बात करनी है, उन्हें एक बार तो जीवन में ज़रूर देखना है, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपको सपने में मिल जाए। सपने में आप देख रहे हो कि आप शाहरुख खान के साथ बैठे हो, मिले हो और बातें कर रहे हो, आप शाहरुख खान के साथ सपने में चाय भी पी रहे हो, तो ऐसी चीज़ भी हो सकती है। अगर आपकी बड़ी दिली इच्छा है तो भगवान जो 3D में नहीं कर सकते उसको वो 5D में या दूसरे डायमेंशन में करवा देते हैं, और आपको बिल्कुल एकदम रियल हो रहा है ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा। आपको लगेगा कि बिल्कुल सच में आप मिल के आए हो, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अब 3D में जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं वो हो सकता है कि पूरी ना हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता चल गया कि क्या करना है। अब ये लास्ट का मैं बस आपको कुछ पॉइंट्स ये बताना चाहती हूँ कि ये विजुअलाइजेशन टेक्निक कब काम नहीं करता है,
क्योंकि वो गलतियाँ अगर आप करोगे तो ये विजुअलाइजेशन टेक्निक काम नहीं करेगा। तो पहला तो मैंने ये बताया कि अनरियलिस्टिक अगर कोई विजुअलाइजेशन गोल बना करके आप उसके लिए विजुअलाइज़ कर रहे हो तो हो सकता है कि वो पूरी ना हो, बट शिद्दत से कर रहे हो तो 5D में पूरी हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई गोल आप विजुअलाइज़ कर रहे हो बट बाद में आप वो गोल चेंज कर देते हो, आपने 6 महीने तक विजुअलाइज़ किया लेकिन बाद में आप यूनिवर्स को स्ट्रॉन्ग एनर्जी नेगेटिव साइड में भेजने लगे कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए वाली एनर्जी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तब फिर वो नहीं आएगा। वहाँ से यूनिवर्स रास्ता अपना बदल देंगे। जो चीज़ें आपकी तरफ या जो आपने मांगी थी वो जितनी बन गई होंगी उतनी आपको मिल जाएंगी, और जितने दृश्य नहीं बने होंगे, अगर उस वक्त तक बन चुका होगा दृश्य तो आ जाएगा आपकी लाइफ में। अगर फिक्स हो चुका होगा कि ये इस समय यूनिवर्स भेज देगा आपकी लाइफ में, तो बन चुका होगा तो वो दृश्य घट जाएगा। उस वक्त तक अगर मैनिफेस्ट यूनिवर्स में वो दृश्य नहीं बना है तब उससे पहले ही आपने अगर अपनी चॉइस चेंज कर दी और उसके नेगेटिव डायरेक्शन में आपने स्ट्रॉन्ग इच्छाएं डाली यूनिवर्स में, तो फिर वो दृश्य विजुलाइज नहीं होगा। जैसे यूनियन में भी कई लोग यूनियन का सपना तो देख रहे हो लेकिन बीच में उस व्यक्ति के साथ यूनियन चाह रहे हो, मैरिज चाह रहे हो, लेकिन बीच में आप मुकर गए या किसी सोलमेट से अट्रैक्ट हो गए या आपकी चॉइस चेंज हो गई, आप अपने डीएम को भूल गए या फिर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए, उसके साथ आगे भी बढ़ गए और अब आपकी चॉइस दिन रात आप किसी और को मांग रहे हो, तब आपकी ये जो पहली मांग है वो पूरी नहीं होगी, क्योंकि अब आपने मांग दूसरी कर दी और आपकी चॉइस चेंज हो गई, आपकी मांग चेंज हो गई। तो ये पहली घटना अगर जो आपने पहले मांगा था वो तब तक अगर बन गया होगा यूनिवर्स में तो तब भी आएगा वो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा। लेकिन तब तक अगर वो यूनिवर्स ने बनाया नहीं है वो दृश्य या वो एनर्जी क्रिएट नहीं करी है तब वो नहीं आएगा। तब आपकी जो दूसरी चॉइस आपने चेंज कर दी है या दूसरे व्यक्ति को चूज़ कर लिया या किसी और को आप मांग रहे हो तो वो वाली चीज़ वो क्रिएट कर देंगे। तीसरा, अगर आप बहुत शिद्दत से नहीं मांग रहे हो तो नहीं पूरा होता है। स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ, क्लियर कॉन्शियसनेस के साथ, क्लियर एनर्जी के साथ, दिमाग में क्लियर थॉट रखते हुए उस व्यक्ति को विजुलाइज नहीं कर रहे हो तो वो पूरा नहीं होगा। ऊपर ऊपर से आप कह रहे हो कि चाहिए चाहिए लेकिन दिल से अंदर से नहीं चाह रहे हो तो वो नहीं होगा। यूनिवर्स आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं, अगर आपकी शिद्दत की एनर्जी है तो पूरी होती है। एग्जाम्पल के लिए जो लोग भी सच्चा प्यार करते हैं, सच्चा प्यार कभी फेल नहीं होता, सच्चा प्यार करने वाले मिल जाते हैं। प्यार उन्हीं लोगों का फेल हो जाता है जिसमें प्यार दोनों का एक तरफा हो, मतलब प्यार एक तरफा हो या एक करता है एक नहीं करता है, या जो एक प्यार कर रहा है उसके प्यार में कमी हो, वो शिद्दत से प्यार नहीं कर रहा है या उस एनर्जी के साथ, उस इंटेंसिटी के साथ, प्योर लव के साथ प्यार नहीं कर रहा है, वो बीच में ही भाग गया, बीच में ही मुकर गया, बीच में ही उसका प्यार डल हो गया, बीच में ही उसका प्यार ख़त्म हो गया, बीच में ही उसका प्यार चेंज हो गया। तो ये सब प्यार होता नहीं है, ये सब मोह होता है। और इस तरह के रिश्ते भी पूरे होंगे कि नहीं होंगे कुछ कंफर्म नहीं होता है। तो अगर शिद्दत के साथ, प्योर क्लियर एनर्जी के साथ कुछ मांग रहे हो तो वो पूरा होगा। बस आप लास्ट सीन विजुलाइज करना, वो एंड गोल, एंड रिज़ल्ट, जो दृश्य आप अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे हो, बस वो दृश्य विजुलाइज करना। ये मत सोचना कि कैसे होगा, ये मत सोचना कि कितने मुश्किल है, ये मत सोचना कि क्या फियर आपके अंदर है, क्या डाउट आपके अंदर आ रहे हैं, ये मत सोचना कि आपका डीएम रेडी है कि नहीं। बस वो एक दृश्य आप विजुलाइज करना और उस गोल पे लॉन्ग टाइम तक रहना, दिल में ट्रू लव रखते हुए अपने बाकी के काम, लाइफ के दूसरे गोल्स पूरे करते रहना, दूसरी चीज़ों पे अपने ऊपर या अपने सोल पर्पस वगैरह पे काम करते रहना। अगर ये चीज़ आप कर पाए तो पक्का यूनियन हो जाएगा। अगर डिले भी हो रहा है, लेट भी हो रहा है, सालों लग रहे हैं, तब भी अगर आप अक्सर ही वो एक दृश्य इंटेंसिटी के साथ विजुलाइज करते रहे तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी, कर्मा, बीच के सारे इश्यूज़, वो सब क्लियर होकर कि यूनिवर्स एक दिन वो दृश्य आपकी लाइफ में पक्का बना ही देंगे और यूनियन हो जाएगा। और मैं अपनी लाइफ का भी बताऊं तो फिर मैं जो पहले सोचा करती थी कि कभी ये मेरी लाइफ में ऐसा हो, ऐसा तो चाहती हूँ मैं, ऐसा होना चाहिए, तो आज उसमें से बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आपका गोल है और अगर सच में यूनियन चाहते हो तो जस्ट एक दृश्य विजुलाइज करके लेट को कर दो, अपने काम में लग जाओ। बहुत ज़्यादा डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डिटैच रहो, डिटैचमेंट के साथ बस एक दृश्य विजुलाइज करिए और वेटिंग की एनर्जी में मत रहिए कि कब होगा कब नहीं, जस्ट अपना काम करते रहिए, एक दिन पूरा होगा ऐसा विश्वास मन में रखते हुए आगे बढ़िए लाइफ में। तो ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें, गॉड ब्लेस यू ऑल, राधे राधे, जय।